एक सिर्फ एक पार्टी को टारगेट बनाया जा रहा है। अच्छा, सिर्फ डॉक्टर नितिन राउत साहब को किस तरीके से हमको मुस्लिम, आज आप देखो मुस्लिम बहुल एरिया के अंदर सिर्फ क्यों मेहनत की जा रही है भाई। उत्तर नागपुर घाट लाइन से शुरू होता है और भील गांव में जाके खत्म होता है, तो सिर्फ क्यों नई बस्ती के अंदर में सिर्फ उत्तर नागपुर आता है क्या? जरी भटका नहीं आता है, हाँ, घाट लाइन नहीं आता है। आप क्या करना चाहते हो? किसको हराना, किसको दिखाना चाहते हो ये चीज? आप तो एकदम सरासर यानी दिख रहा है ना लोगों को कि आप इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो कि भाई एक मुस्लिम टारगेट करके मुस्लिम को डिवाइडेशन करे और हम इधर से बीजेपी को निकाले। ये तो सरासर दिख रहा है भाई, इसी के अंदर किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं। आप देखो कि पूरा मुस्लिम बहुल एरिया के अंदर में सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। हमने तो एक भी सभा नहीं देखा जरी भटका के अंदर में, हमने तो एक भी सभा नहीं देखा कि और अदर एरिया के अंदर, ना भीलगांव के अंदर में देखा। जिस वक्त मैडम ने फॉर्म भरने के लिए गई थी उस वक्त भी मैडम के घर के लोग एक भी नहीं थे। इसके पहले भी मैडम ने इलेक्शन लड़ी थी, मैडम ने अपने घर का वोट नहीं ली। क्या बात कर रहे हैं, बहुत हाँ? बड़ी बात कर रहे हैं। मैडम ने इसके पहले का अपने घर का वोट नहीं ली। जिस वक्त हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बोले कि मैडम हम आपके घर चलना चाहते हैं, नहीं सर मेरे घर के पास में तो सब लोग सो जाते हैं, हम इनको देहात में रह रहे हैं क्या? मैडम ने हमारे सदर को घर लेके जाने से इनकार कर दिया था। अच्छा, बूथ की आपने जो बात की, जो इलेक्शन के बाद में बूथ की जो लिस्ट आती है, तो मैडम के बूथ से कितने वोट एमआईएम को मिले? मैडम के खुद के बूथ से एक वोट पड़ा था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ? अगर ये चेक करें हम क्रॉस चेक, तो फाइनल इसमें यही आएगा। बिल्कुल, आप चेक कर सकते हो अच्छा, कि मैडम बहुत बड़ी खबर, एक बड़ी बात कि जो कीर्ति डोंगरे है उनका जो बूथ होता है, जो व्यूअर्स जानते हैं इलेक्शन को, वो समझ पाएंगे इस बात को कि बहुत बड़ी बात इरशाद शेख बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उनके बूथ से एक वोट मिला था। तो वो एक वोट क्या कीर्ति मैम का था? अब वो तो कोई बता सकती है कि उन्होंने दी, कि उनकी मम्मी ने दी, या उनके भाई ने दिया, कि उनके मिस्टर ने दिया। तो अगर लेकिन बसर दिए है कि इन्होंने बीजेपी के इशारे को पर में इनको खड़े कराया गया है किसने? कि डॉक्टर नितिन राउत साहब को कैसा भी किसी भी हाल में हम गिराए। तो मुस्लिम और दलित के वोट सिर्फ बटते हैं, तो क्या सोच के एमआईएम ने उनको टिकट दिया है? तो ये क्वेश्चन आता है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। नागपुर से एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की महिला अध्यक्ष प्रीति साखरे हमारे साथ मौजूद है, इरशाद भाई हमारे साथ मौजूद है, इजाज भाई हमारे साथ मौजूद है, और एमआईएम के कुछ ऑफलाइन में यहाँ पे वर्कर्स है और पदाधिकारी है। इन लोगों का ये दावा है कि ये मजलिस के पूरे नागपुर शहर और खासकर उत्तर नागपुर के बेशतर पदाधिकारी और कार्यकर्ता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़कर कांग्रेस को, नितिन राउत जी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है वजह, जानते हैं। मैम स्वागत है आपका एनएन टीवी। आपका नाम बताएं। प्रीति साखरे। प्रीति साखरे जी, क्या है ये मसला, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? सर एक्चुअली हमको एमआईएम से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे मेरे फेवरेट जो लीडर अगर कोई होंगे तो ओवैसी साहब है जी। लेकिन बात यह है कि ये जो कैंडिडेट खड़ा किया गया है एमआईएम से, लास्ट जो इलेक्शन हुई थी सरपंच की, उसमें भी वो मैडम जीत के नहीं आए हैं। आप कीर्ति डोंगरे की बात कीर्ति डोंगरे की मैडम की बात कर रही हूँ। तो लास्ट जो इलेक्शन हुआ था सरपंच का, उसमें भी वो जीत के नहीं आई है। और इतना बड़ा विधानसभा का अगर इलेक्शन लड़ाते हैं, इसमें पार्टी का नाम खराब होता है। तो सरपंच का जो इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, तो कितने वोट्स लिए थे उन्होंने? आई थिंक 200 वोट लिए थे। हाँ। ओके। तो विधानसभा का जब उनको इलेक्शन दिया गया है तो किस बेस पे दिया गया है? ये पार्टी का नाम खराब करना है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन हुआ था, इसके 5 साल पहले भी आमदार के लिए जब वो खड़े हुए थे, तब भी उन्होंने सिर्फ पार्टी वोट्स जो है 7-8,000 सिर्फ वही लिए थे। तो क्या सोच के एमआईएम ने उनको टिकट दिया है? तो ये क्वेश्चन आता है। तो अगर ऐसी बात होती है कि वो अगर वोट काटने के लिए कीर्ति मैडम अगर खड़ी हुई है, तो फिर हम लोग नितिन राउत को सपोर्ट करेंगे। किसके वोट काटने के लिए आप कह रहे हैं? किसके वोट मतलब जो बीजेपी की जो पी टीम बोलते हैं, जिसमें हो सकता है बीजेपी वालों का भी उसमें कुछ हाथ हो कि नितिन राउत साहब के वोट कटे। नहीं हो सकता है, हाँ। मतलब आपको श्योरिटी है क्या? श्योरिटी है। मतलब किसका हाँ। नाम हो सकता है इसमें, कौन इनकी मदद कर रहा है बैकग्राउंड से? वो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट हो सकता है कि नहीं, आप इतना बड़ा इल्जाम सिर्फ हो सकता है पे कैसा लगा सकते हो? एक चुनाव लड़ रही है और आपकी पार्टी ने चलिए टिकट दे दिया, एलिजिबल है नहीं है, भाई पार्टी का तो अधिकार है ना कि ठीक है, राय मशवरा करके आखिर में कोई ना कोई एक होल एंड सोल अथॉरिटी होती है जो फाइनल करती है। फिर कार्यकर्ताओं को आखिरी में ना चाहते हुए उसका काम करना पड़ता है।
नहीं वो बराबर है। देखिए सर, अगर आपके पास कोई ठोस वजह होना चाहिए ठोस ना। मुस्लिम और दलित के वोट सिर्फ बटते हैं, बाकी किसी के वोट नहीं बटते। जो बीजेपी के वोट है वो बिल्कुल कायम ही रहेंगे। हिंदू जो वोट है वो इधर उधर नहीं जाएंगे, बदलेंगे तो सिर्फ मुस्लिम और दलित के तो वोट। सुन मैंने लास्ट टाइम 5 साल पहले मैंने किया था, तो तब शायद हो भी जाता था, बट कीर्ति मैम जब बीच में आई तब वो तो बाजी ऐसी पलट क्या गई। वजह है कि कीर्ति मैम को टिकट दो बार मिल गए? सर लास्ट टाइम मुझे पता है उन्होंने डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन किए थे वहां पे इंटरव्यू में कि आप कितना लाख खर्च कर सकती हो। मैंने बोला किसने मैं किया था ये सवाल? जहाँ इंटरव्यू हुई थी औरंगाबाद में, नहीं तो किसने किया था, कोई पर्सन? पर्सन इम्तियाज जलील था? नहीं, जलील सर ने तो ओके कर दिया था, सारी चीज ओके थी। अच्छा, जलील but सर ने हाँ, आपका फॉर्म पास कर दिया हाँ, थे, ओके इनका था। टिकट उसके बाद भी कैंसिल होता है क्या उसके टिकट? बाद वहाँ पे छोटी सी एक इंटरव्यू थी, वहाँ पे बुलाया गया था, डायरेक्ट पैसों की बात हुई थी कि आप कितने पैसे की बात हुई थी? कितना पैसा खर्च करोगे। तो अच्छा। मैंने डायरेक्टली बोला था कि सर मैं पैसा खर्च नहीं कर सकती, मिडिल क्लास से आती हूँ, लेकिन इतना है कि वोट मैं ले सकती हूँ, इतना कैपेसिटी है। बट कीर्ति मैम से जब पूछा गया कि आप कितना खर्च करोगे, डायरेक्ट बोले मैं तो 35-40 लाख खर्च कर सकती हूँ। अच्छा, ये तो आप थे क्या वहाँ पे उस यस, टाइम मौजूद? मैं उस टाइम आपके सामने प्रेजेंट, उन्होंने मेरे कहा? सामने की बात है। तो मैंने बोला नहीं सर मैं नहीं खर्च कर सकती, ठीक है तो करके। उस टाइम कीर्ति मैम ने 30-35 लाख रुपए खर्चा किए Yes. थे, तो फिर ये सब इंसिडेंट्स होने के बावजूद फिर इस बार दोबारा उनको टिकट क्यों दिया गया? ये इसलिए टिकट दिया गया है कि ये एक पार्टी को रोकने के लिए दिया गया है कौन सी कि पार्टी को? खुल के बोलिए। डॉक्टर नितिन राउत साहब को रोकने के लिए दिया गया है। कांग्रेस पार्टी को रोक- बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को रोका जाए, क्योंकि इन्होंने ठेका उठा लिया है कि कांग्रेस पार्टी को रुकाने का। उत्तर नागपुर किसने से ठेका लेके रखा है? यही हमारे जो अधिकारी थे, जितने जो हमारे ऊपर के लोग थे, इन्होंने लिया है। किसके? लेकिन बशर्त ये है कि इन्होंने बीजेपी के इशारे के ऊपर में इनको खड़े कराया गया है किसने? कि डॉक्टर नितिन राउत साहब को कैसा भी किसी भी हाल में हम खिलाए। तो बशर्त ये है कि जब वो जो कैंडिडेट इसके पहले लिया था फिर उसको रिपीट करना। बहुत सारे कैंडिडेट आए, हमने भी कैंडिडेट एक भेजा गया था, उससे पैसे की डिमांड किया गया कि नहीं 20 तो लाख ये रुपया। सब चीजें तो होती है, ऐसा बहुत सारे। तो आप सीधा एक मतलब एक नामचीन आदमी पर इल्जाम नहीं लगा सकते ना, ये इंसिडेंट से रिलेटेड। इंश्योरेंस कैसा है कि और कौन हो सकता है, क्योंकि इतना पैसा लाई कहाँ से? इसके पहले तो मैडम के पास में पैसा ही नहीं था। तो अभी मैडम अभी आप देख रहे हो कि अभी पैसा खर्चा हो रहा है क्या? अरे बिल्कुल देख रहा हूँ, जगह जगह ऑफिस खुल गया। नहीं तो इसके पहले एक ही ऑफिस थी, सिर्फ टीपू सुल्तान चौक के ऊपर में। अभी तो हर गली के अंदर में, हर जगह जगह में ऑफिस खुली जा रही है। अच्छा, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? MIM में आपकी क्या पोस्ट है? मैं एक्चुअली अभी उपाध्यक्ष था कहाँ के? उत्तर नागपुर का। उत्तर नागपुर। मैं उत्तर नागपुर उपाध्यक्ष था। और सर आपकी क्या पोजीशन है MIM में? मैं तो आपका नाम बताइए। मोहम्मद एजाज। मोहम्मद, एजाज आपकी क्या पोजीशन मैं है? महासचिव था। हाँ, उसके बाद में मैंने सपोर्ट यानी देखा कि MIM काम अच्छा करी, लेकिन इस बार मेरे को नहीं पसंद आ रहा। क्यों नहीं आ रहा पसंद? लेकिन नितिन राउत को हम लोग चाह रहे हैं इस बार की लाना है। तो पिछली बार आप नहीं चाह रहे थे? पिछली बार हम सोच रहे थे कि कृति डोंगरे आए, अच्छा लेकिन उनका उतना वो नहीं दिखा। अच्छा, मतलब आपने एनालाइज किया कि भाई 9-9.5 से अगर और खर्चा भी करे तो 15,000 तक चले जाएंगे। उसके आगे नहीं जा सकते। जी, आपका क्या कहना है? यही है कि भाई हम तो नितिन राउत जी का हम समर्थन करते हैं। हमारे जितने भी पदाधिकारी, कितने लोग हैं जो आप नितिन राउत जी हमारे का साथ में उत्तर नागपुर की पूरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम है हमारे साथ। टोटल एक अप्रोक्सीमेट अगर आप हम लोग आंकड़ा बता दें? हम लोग पूरे पदाधिकारी, हम लोग 14 पदाधिकारी, हम पूरे 14 पदाधिकारी। बिल्कुल पूरे। ये नागपुर के है कि सिर्फ उत्तर नागपुर? उत्तर के नागपुर के, नागपुर के नहीं है। मेरे को उत्तर नागपुर का, मैं उपाध्यक्ष था जी। तो मैं उत्तर नागपुर की ही बात करूंगा। तो अभी अगर ये जो 15 पदाधिकारी और आपके पीछे में जो हजारों की संख्या में जो या सैकड़ों की संख्या में अगर लोग हैं, तो अब अगर कीर्ति मैम, क्या उनके पास में कार्यकर्ताओं की कमी होने वाली है? बिल्कुल होंगी, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि कैसे कि उनके पूरे पदाधिकारी छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि कैसा है कि दिख रहा है उनको कि मैडम किस दिशा के अंदर में जा रही है। एक तो कीर्ति मैम के बूथ से ही उनको वोट नहीं मिला, तो उनके घर वालों ने किसे वोट किया होगा? तो अब वो तो भाई अब उनके घर वाले बता सकते हैं भाई, क्योंकि वो कैसा है कि उन्होंने कांग्रेस को उस प्रोजेक्ट में वोट दिया होगा, हो सकता है। तो अब ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद में नागपुर, खासकर उत्तर नागपुर की जनता के लिए और खासकर मुस्लिम समाज जो MIM की ओर एक उम्मीद की नजर से देख रहा है, और जो एक बौद्धिस्ट और हमारे दलित भाई जो उम्मीद की नजर से MIM की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि सब मिलके हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, नितिन राउत जी को सपोर्ट करते हैं, और वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। क्योंकि कीर्ति डोंगरे मैडम तो आने से रही, MIM की सीट आने से रही,
उससे बेस्ट है कि एक को लेके हम लोग अगर चलते हैं तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं, नहीं तो हमारे वोट अगर बढ़ जाते हैं तो फ़ायदा कोई तीसरा उठा लेगा। तो उससे बेस्ट है कि एक ही को कांग्रेस को वोट दे और सब डॉक्टर नितिन राउत साहब के साथ चले। बहुत शुक्रिया। इरशाद भाई, आपके लिए कोई मैं भी यही बात कहूंगा कि भैया जो आप मैडम को ना देते हुए भैया राउत साहब को वोट दें, क्योंकि इसलिए कि आज वक्त की ज़रूरत है, वक्त की आज ज़रूरत है राउत साहब। क्योंकि हमारे सदर का भी यही कहना है कि बीजेपी को रोकना है तो जो बीजेपी को हरा सकता है तो आप उसको सपोर्ट करो। तो ये हम जितने भी एमआईएम के पदाधिकारी है, हम डॉक्टर नितिन राउत साहब को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप बोलिए ना। हम भी डॉक्टर नितिन राउत को ही सपोर्ट करेंगे, पक्का। पक्का। तो व्यूअर्स, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नागपुर से निकल कर आ रही है। खास करके पूरा हिंदुस्तान मजलिस की ओर एक उम्मीद से देखता है, और इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं एक नाउम्मीदी पैदा होती है। बने रहे एनएनटीवी के साथ, कैमरामैन फैजान के साथ में मैं मोहम्मद शहजाद। और एक फुटेज हम दिखाना चाहेंगे कि ये एमआईएम के बड़े कार्यकर्ता, हमारे बगल में जो मैडम बैठी है, ये नागपुर शहर की महिला अध्यक्ष, अब ये कांग्रेस में प्रवेश कर रही है सिर्फ मजलिस को बचाने के लिए। तो ये फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनाब मंसूर खान साहब और इकराम खान साहब इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो देखते हैं ये फुटेज।